अरुणाचल से मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कृतिका नक्षत्र में शिव पूजा के बारे में। इस बार कृतिका नक्षत्र 16 अगस्त को व्याप्त होने वाला है। सुबह 6:06 से कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और पूरा दिन ही रहने वाला है। 16 अगस्त शनिवार के दिन प्रातःकाल 6:06 से प्रारंभ हो जाएगा और पूरा दिन रात्रि तक कृतिका नक्षत्र रहने वाला है। अब बात करते हैं क्या विशेष इस दिन हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। अभिषेक इस दिन आपको करना है सबसे पहला तिरुमंजनम से। तिरुमंजनम हर एक शिव भक्त के पास नित्य ही शिव पूजा की आवश्यक सामग्री समझे। जिन शिव भक्तों के पास घर में शिवलिंग है या जो शिवालय में जाते हैं, जो ओरा होता है जो आप स्वामी की पूजा करते हैं, उसको इतना तेजस्वी ये विशेष द्रव्य बनाता है जो कि 32 से अधिक जड़ी बूटियों से निर्मित है। ये आपको मेरे शिव.in से मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसे ले सकते हैं। और इसे नित्य ही जो सबसे पहला आप अभिषेक करें शिवलिंग का, 1 लोटा जल में 1 चम्मच तिरुमंजनम अच्छी तरह से घोल करके फिर स्वामी का आप अभिषेक करें। सबसे पहला द्रव्य हमेशा यही रखें, तिरुमंजनम। उसके बाद आप चंदन आदि तैलम से या फिर तिल का तेल यदि आपके पास हो तो उत्तम है, नहीं तो चंदनादि तैलम जिनसे भक्तों के पास है वो चंदनादि तैलम से स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत आपको खस मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। खस मिश्रित जल, खस की जड़ को 1 लोटा जल में या फिर कोई भी जल का पात्र हो उसमें डाल करके छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, आधा 1 घंटे के लिए। फिर उस शीतल जल से, क्योंकि जो खस है या वेटिवेयर की जो प्रॉपर्टी होती है वो शीतलता प्रदान करने वाली होती है, तो खस के जड़ से स्वामी का आप अभिषेक करें। खस के जड़ को जल में डाल करके उसे, और सुवासित भी इतना अच्छा हो जाता है वो जल, जो खस की जड़ से मिश्रित जल होता है वो शीतल के साथ सुवासित भी होता है, उसमें दिव्य गंध भी उस खस की व्याप्त हो जाती है। तो खस की जड़ मिश्रित जल से स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत आप पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। पुष्प मिश्रित जल जो होता है उसमें प्रयास करें कि आप सुगंधित पुष्प ही प्रयोग करें। केवड़ा या केतकी या फिर चंपा, ये पुष्पों को आप हटा दीजिए। केतकी और केवड़ा एक ही होता है और चंपा का पुष्प ये भी वर्जित है, तो ये दोनों को आप हटा दीजिए। बाकी जो सुगंधित पुष्प है जैसे मोगरा हुआ या फिर अटल पुष्प, गुलाब का पुष्प हुआ, चमेली का हुआ, ये इत्यादि पुष्प आप जल में डाल करके कुछ समय के लिए, ये जो पूजा सामग्री होती है अभिषेक की, इसे आप 1-2 घंटा पहले तैयार करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो भी द्रव्य आपको मिलाने होते हैं वो 1-2 घंटे के टाइम पीरियड में अच्छी तरह से उसमें घुलनशील हो जाते हैं। फिर आप उन द्रव्यों से स्वामी का अभिषेक करते हैं तो आनंद की अनुभूति ही अलग होती है। तो पुष्प मिश्रित जल से अभिषेक करें। इसके उपरांत आप तीर्थ जल से भगवान का अभिषेक करें। गंगा जल, कावेरी का जल, नर्मदा का जल या फिर कोई तीर्थ का जल जो आपके पास हो उससे स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत कुमकुम विलेपन करें। स्वामी का अभिषेक कुमकुम थोड़ा ज्यादा डालना होता है। जिस प्रकार हमने 1 लोटा जल में 1 चम्मच तिरुमंजनम मिलाया था, वो थोड़ा लिक्विड ज्यादा होता है। विलेपन का अर्थ होता है हल्का गाढ़ा। तो इसमें क्या होता है, 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें 3 या 4 चम्मच कुमकुम की मिला करके फिर उससे स्वामी का अभिषेक करें। तो विलेपन होता है जो हल्का गाढ़ा होता है, उससे आप स्वामी का अभिषेक करें, ये कुमकुम विलेपन कहलाता है। इसके उपरांत आप चंदन मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। चंदन पाउडर आपके पास है तो अच्छी बात है, केमिकल वाला ना हो, अन्यथा लकड़ी का घिस करके उसे निकाल लीजिए और जल में घोल करके उस चंदन मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। और इसके उपरांत आपको घी से भगवान का अभिषेक करना है। घी से किया गया अभिषेक महापुण्यदायक होता है, इसके पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। घृताभिषेक सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है अभिषेक के लिए। तो अंत में आप गाय के घी से स्वामी का अभिषेक करें। और जिनसे भक्तों के पास ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तो थोड़ा सा आधा चम्मच घी ले लीजिए, वो हाथ में लगा करके पूरा शिवलिंग पर उस घी को अच्छी तरह से मल दीजिए और पूरे लिंगम पर घी की चिकनाई व्याप्त कर दीजिए। इसके उपरांत आप लिंगम को अच्छी तरह से साफ सूती वस्त्र से पोंछ दीजिए, साफ कर दीजिए। भस्म का सुंदर त्रिपुंड वहां पर बनाइए और थोड़ा सा चंदन आप स्वामी के ऊपर
चंदन का तिलक त्रिपुंड मध्य में कर सकते हैं या सिरोभाग में थोड़ा सा घिस करके चंदन आप स्वामी के ऊपर लगाएं। शिवगंध यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, अन्यथा थोड़ा सा कर्पूर और अगरू इन दोनों को मिक्स करके हल्का सा एक चुटकी वो शिवलिंग के पास में छिड़क दीजिए जलाधारी के ऊपर। ये गंध होती है जो स्वामी के लिए बहुत अच्छी होती है। और यदि ये ना है तो दमनक का पाउडर आप थोड़ा छिड़क सकते हैं, ये भी नहीं तो बिलपत्र का इत्यादि का आप छिड़क सकते हैं, और ये भी नहीं है तो फिर आप केवल बिलपत्र वहां पर चढ़ा दीजिए। पंचलिंगम का नाम लेते हुए 5 बिलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। ओम पृथ्वीलिंगाय नमः, ओम जललिंगाय नमः, ओम अग्निलिंगाय नमः, ओम वायुलिंगाय नमः, ओम आकाशलिंगाय नमः। ये 5 लिंगमों का नाम लेते हुए पंच महाभूत के अधिपति हमारे स्वामी हैं, पंच तत्वों के जो प्रतीक लिंगम है उनका नाम लेते हुए 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए। 8 दीप आपको शिवलिंग के चारों दिशाओं में प्रज्वलित करने हैं। कृतिका नक्षत्र पर अष्टदीपम बहुत अधिक पुण्यदायी होता है, तो शिवलिंग के चारों दिशाओं में 8 दीप आप प्रज्वलित करिए। दीपक आप खड़ी बाती के भी, लेटी बाती के भी, जैसा भी आपके पास सामर्थ्य हो वैसा कर सकते हैं। गाय के घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल के तेल से भी, सरसों के तेल से भी, या अन्य कोई सुगंधित तेल है तो उससे भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और अरुणाचल अष्टकम का पाठ इस दिन आपको करना चाहिए। अरुणाचल अष्टकम का पाठ करें, और अरुणाचल अष्टकम का जब आप पाठ करें तो थोड़े से पुष्प हाथ में ले लीजिए। हाथ में इस प्रकार रख करके अरुणाचल अष्टकम का स्तोत्रम का पाठ करते हुए पाठ पूर्ण हो जाए, उसके उपरांत शिवलिंग के पास में पुष्प स्वामी के चरणों में छोड़ दीजिए। इस दिन नंदी सेवा करें, नंदी जी को हरा चारा अवश्य खिलाएं और गुड़ खिलाएं। नंदी जी को स्वामी के जो प्रथम कुछ ऐसे जो ज्ञान ग्रहण करने वाले शिष्य हैं उनमें से एक नंदी जी भी हैं। नंदी जी को प्रसन्न रखना शिव ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है। नंदी जी को गुड़ अत्यंत प्रिय है, ये भी एक रहस्य है, तो गुड़ नंदी जी को अवश्य ही खिलाना चाहिए। नंदी जी को गुड़ खिलाए, हरा चारा खिलाए। और नैवेद्य की बात करें तो इस दिन आप चावल भात, गुड़ मिश्रित भात जो होते हैं, मीठे भात जिसे कहते हैं, वो स्वामी को नैवेद्य रूप में अर्पण कर सकते हैं, निवेदित कर सकते हैं। और उसमें 1 चम्मच घी अवश्य ही गाय का मिला लीजिए। कोई भी नैवेद्य आप जब स्वामी को निवेदित करते हैं तो उसमें घी गाय का अवश्य होना चाहिए, फिर आप स्वामी को निवेदित करें। 3 प्रदक्षिणा आपको अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव बोलते हुए करनी है। और जितना अधिक समय हो उतना स्वामी को प्रणाम करें, मन ही मन स्वामी का चिंतन करते रहें, उनके बारे में सोचते रहें, उनके भक्तों के बारे में सोचते रहे। नवदा भक्ति के जो 9 प्रकार है उनमें से किसी एक रूप में आप निरंतर शिव पूजा करते रहें, चाहे आप उनका चिंतन करते हुए, चाहे उनके भक्तों की कथाएं सुनते हुए, चाहे उनका नाम जाप करते हुए, चाहे शिव के बारे में चर्चा करते हुए, किसी भी प्रकार से आप शिव में ही लगे रहें, शिवमय होकर के रहें। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव।